अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ठंड जो है ना आजकल रात में इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस। सुना है बालों को अगर ब्रश ज़्यादा करें तो हेयर फॉल रुक जाता है, तो मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी रुकता है या नहीं रुकता। इतने तो बाल मेरे सर पे हैं भी नहीं जितने उतर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। आजकल तो मुझे लॉन्ड्री डेली ही करनी पड़ती है। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ड्री डेली करनी पड़ती है। सर्दियों के दिन है तो बहुत छोटे छोटे से हैं, दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब दिन शुरू होते साथ ही अंधेरा होना लग जाता है। और वो वाले जोक्स भी आजकल जो है ना वो फिट बैठ रहे हैं कि बस जैसे ही आप जोहर की अजान होती है वज़ू कर लो, जोहर के साथ ही असर मगरिब और इशा हो जाती है। तो आजकल वो वाले दिन चल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए एक नई चीज़ सुन ली है कि सुबह सुबह अगर आप खाली पेट जो है वो पानी पीते हो तो आपको मज़ीद डिहाइड्रेशन हो जाती है। मतलब इंसान करे तो क्या करे, हर चीज़ ही झूठी है, हर चीज़ ही बुरी है। अब खैर फिर हम भी वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। तो अभी तो मेरा दिल चाह रहा था एक चुपड़ी की रोटी और साथ में अंडा खाने का। और यहाँ पे मैं अपनी औलाद के लिए एक छोटा सा सैंडविच बना रही हूँ। इसकी हरकतें देख लें बस। आयरा, आयरा कहाँ जा रही हो? अच्छा, मैंने सुना था कि आहिस्ता आहिस्ता जो औरतें होती हैं ना वो अपनी माँ की कॉपी होती जाती हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी अम्मा की कॉपी होती जा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें उनको पसंद हैं वो मुझे पसंद आने लग गई हैं जो कि मुझे पहले पसंद नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आजकल गाजर के हलवे की क्रेविंग हो रही है, मुझे साग की क्रेविंग हो रही है। मतलब शायद ये कोई विंटर वाइब्स में लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। खैर यहाँ पे देखते देखते मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। मैंने बनाई है रोटी, साथ में सादा ऑमलेट और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा अचार और एक मग भर के चाय। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। चाय जो है ना वो सुबह के टाइम अगर ना हो तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आ जाओ आयरू, आ जाओ, आ जाओ। चल बैठो इसके अंदर। ओ चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना नाश्ता शुरू करते हैं। आज का नाश्ता जो है ना वो ये चल रहा है, बहुत ही सिंपल सा। किसी दिन जो है वो मैं हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ, साथ में ब्राउन ब्रेड होती है। और किसी दिन जो है वो 2 दिन से मैं ये वाला नाश्ता कर रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया था तो मैंने सोचा चलो आज भी यही बना लेते हैं। और साथ में मैंने सैंडविच बनाया हुआ है अपनी बेटी के लिए, जो कि आई डोंट नो उसको टीदिंग हो रही है तो वो कितना खुश होकर कुछ चीज़ खाती नहीं है। अचार की बिट्स रह गई हैं और मेरी बेटी का देख रही है, मैंने हाफ़ इसका बनाया था और ये हाफ़ का हाफ़ ही पड़ा हुआ है। इसने ये बाइट्स नहीं है वो भी इसने निकाल दी है। मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बताएं कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाती हैं। तो मैं क्या बताऊँ कि वो कुछ खाती नहीं है। अच्छा, शादी से पहले ना मेरी ये आदत थी, बल्कि अपनी बेटी से पहले तक भी मेरी ये आदत थी कि मुझे ना सुकून से बैठ के नाश्ता करना होता था। क्योंकि अगर मैं सुकून से बैठ के नहीं करती ना तो मुझे वो मेरे ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं पहुँचता कि मैंने कुछ खाया हुआ है। तो अब ये सीन है कि यार अच्छा चलो बेटी होती है और उसके बहुत टेंट्रम्स होते हैं उस टाइम पे, उसके साथ मैं लगी हुई होती हूँ तो मुझे ना समझ नहीं आ रही होती। बस ये होता है कि यार बस खाना खा के फारिग करो। लेकिन चाय समथिंग, मुझे सुबह वाली चाय होती है ना वो इज़ समथिंग स्टिल अभी तक मुझे होता है कि यार नहीं, मैं सुकून से बैठ के पीना चाहती हूँ। मतलब ये मेरे हस्बैंड भी होना तो मैंने कहती हूँ कि यार कि जब मैं चाय पी रही होती हूँ ना तो समझा करें कि मैं इधर नहीं हूँ, बिल्कुल समझाइए करें।
अच्छा यार, इस दिन डिनर में मैंने ये सोचा, डिनर की प्रिपरेशन वैसे मैं दोपहर को ही करके रख लेती हूँ इसलिए, क्योंकि तो मुझे आसानी हो जाती है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को नैप दिलानी। अच्छा, बच्चों के बाद ना आपकी हर चीज़ और बच्चों के गिर्द ही घूम रही होती है, और मैं क्योंकि अकेली होती हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा जो मेजर टास्क होता है ना, वो ये होता है कि मुझे डिनर में क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना, मैंने पास्ता निकाल कर रखा हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और उनको पास्ता बहुत पसंद है। तो जब भी मैं उनसे पूछती हूँ ना आपने क्या खाना है, तो वो मुझे ये कहते हैं मैंने पास्ता खाना है। इसलिए ना मेरे चैनल पे आपको पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मैं इतना बोर फील कर रही थी, मैंने कहा यार मेरा तो सब्जियों वाला चावल खाने का दिल चाह रहा था। मैंने क्या किया, मैं गई टिकटॉक पे, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, उनमें से मुझे ये वाली रेसिपी अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसके अंदर कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके तो ये मैंने पास्ता बना लिया, कीमे वाला पास्ता। तो उसके लिए जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए, 3-4 चीज़ें चाहिए थी बस, ये बेल पेपर्स चाहिए थी, टमाटर चाहिए थे, प्याज चाहिए थे, जो कि जिनकी कि मैंने कटिंग जो है वो कर ली थी। टमाटर जो है उनको ब्लेंड करना था, और साथ में मैंने जो है वो पास्ता रख दिया था बॉयल होने के लिए, और टमाटरों के भी जो है वो मैंने साथ साथ जो है वो ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, आजकल मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, पता नहीं जब आप वो चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तब आपको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जब आपके पास उन चीज़ों की एक्सेस नहीं होती, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे साग की एक्सेस नहीं है, तो और यहाँ गाजर के हलवे की एक्सेस नहीं है, तो फिर ये है कि यार स्पेशली बनाओगे तो खाओगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हो रही है कि यार अच्छा साग होना चाहिए, हालांकि मुझे साग इतना को पसंद नहीं है, हाँ मुझे कड़ी भी इतनी को पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सेस नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही है कि अच्छा यार सर्दियों का मौसम है तो कड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने प्याज जो है उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लिया, उसमें मैं डालूँगी अपना कीमा, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला था, मतलब ज़ीरे का इतना कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था, मतलब स्किप किया जा सकता है आराम से। अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छा आता है, कीमे के अंदर ऑब्वियसली ज़रूरत होती है उसको, तो मैं अच्छे से इसको जो है ना इसकी भुनाई शुनाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला टमाटर जो मैंने ब्लेंड किए थे, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया था, इसको मैं कर लूँगी मिक्सी मिक्सी। और इसमें जाएंगे ये वाले सारे स्पाइसेस, जिसके अंदर काली मिर्च थी, नमक, दरदरी मिर्च, और साथ में ओरिगानो, दैट्स इट। बस ये वाले सारे जाएंगे इसमें, हाँ सोया सॉस और केचप भी जाती है इसमें। खैर मुझे लगता है कि जो मैकरोनी या पास्ता या ये वाली जो डिशेस होती हैं ना, ये बहुत इतनी फॉरगिविंग होती हैं कि आप उसको जो है ना अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो कोई मसले की बात ही नहीं है उसमें, और जो जैसे भी बनाओगे ना वो अच्छा ही बनता है। तो इतना कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और स्पीकिंग ऑफ विच, मेरी जो छोटी वाली भाभी है ना वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती हैं, तो इसके कभी कभी मुझे उसके हाथ के पास्ता की ना बड़ी क्रेविंग हो रही होती है, वो बड़ा जूसी सा, बड़ा मज़े का, पता नहीं कैसे बनाती है। और अक्सर ऐसे होता है कि आप जो है वो किसी से रेसिपी पूछ भी लो ना, तब भी उस तरह का खाना नहीं बनता, क्योंकि हर बंदे के हाथ का ना अपना अपना टेस्ट होता है। खैर यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर बनाया उसको मैंने पास्ता के अंदर ऐड कर दिया है, बड़े पैन में डाल दिया था, और मुझे लगा कि इसके अंदर सॉस कम है, और प्लस ये कि मैंने इसके अंदर मिर्चें वगैरह बहुत कम रखी थी, क्योंकि मुझे था कि चलो अगर मेरी बेटी खाती है तो वो भी खा ले, तो मिर्चें वगैरह मैंने बहुत कम रखी थी इसमें। इसके ऊपर जाएगी चीज़, और उसके बाद मैं इसको ढक दिया था थोड़ी देर, 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद जनाब टाइम था खाने का, बहुत भूख लग रही थी इस टाइम पे, ये रात का टाइम था, कोई 8 बज रहे थे इस टाइम पे, और फाइनली पास्ता इज़ रेडी। यम्मी यम्मी। चलें जी, हमारा पास्ता हो गया है डन। दिस इज़ फॉर बाबा, दिस इज़ फॉर मामा, एंड दिस फॉर द बेबी। लेट्स सी वो खाती है या नहीं खाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, तो पता नहीं खाएगी या नहीं, लेकिन खुशबू तो मज़े की आ रही है भाई साहब। वेरी हंग्री। ओह हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं। Here we go. Okay. Why not? ये लो। अच्छा यार, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के सुकून आ गया एक दफ़ा। अच्छा जनाब, इस वक्त बज रहे हैं 7, और पता नहीं क्यों मेरी घड़ी इतनी गंदी क्यों आ रही है इसमें, हालांकि ये अपेरेंटली बिल्कुल ठीक है।
लेकिन इस रूम के अंदर लाइटिंग का थोड़ा सा मसला है। अच्छा, तो वी आर डन विद द डिनर। मैंने किचन वगैरह भी समेट दिया है और अब मैं थोड़ी देर आके लेटी हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड, अ बिट टायर्ड। इसके बाद हम लोग को जाना है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अच्छा यार, यहाँ पे ठंड जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ थर्मल्स चाहिए थे, इनर्स चाहिए थे, तो वो मुझे लेने जाना है। तो प्रॉब्ली किसी मॉल वगैरह जाएंगे और सिर्फ वही कुछ चीज़ें लेनी है और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी हम लोगों ने जो है वो डिनर किया है। वैसे तो हम लोग बाहर भी खा सकते थे, लेकिन नहीं यार, हम्म, वो तो एक कंफर्ट वाली फील आती है ना, वो घर से ही आती है। क्या ख्याल है? जी हम लोग पहुंच गए सेंटर पॉइंट और आई रियली होप कि हमें कुछ मिल जाए यहाँ से। कुछ मुझे सेल का बैनर भी नज़र आ रहा लगा हुआ, चेक करें ज़रा। सेल भी लगी हुई है, तो लेट्स सी। ये कढ़ाइयों वाली शॉल्स यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं, पाकिस्तानी स्टाइल। भाई बड़ी मज़े की सेल लगी हुई है इधर तो। ये वो वाला ब्रांड है, इसके 150 तक होता है शूज़, और वो 50-50 के लगे हुए हैं भाई, मतलब नाइस। अच्छा जनाब, हम लोगों को थर्मल्स चाहिए थे, उनके भी 25% ऑफ लगा हुआ है, तो ये मुझे अच्छे लगे हैं कुछ। ये इससे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनमें साइजेस नहीं है इतने कोई ख़ास। मतलब मुझे ये वाला हाई नेक वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें साइज़ नहीं है। इसमें ये 7 to 8 ईयर्स वाला पड़ा हुआ है। तो एक वाइट में साइज़ मिला है और एक जो है वो ग्रे में ही है ना, हाँ, तो वो हम लोगों ने ले लिया है। सर देखिए हाई नेक्स, देखें आप, हाई नेक्स शायद मिल जाए। अगर वो एक पैक ऑफ 3 मिल जाए ना तो ज़बरदस्त हो जाए। कहाँ देखो आप? अच्छा जी, यहाँ पे लगी हुई हैं कैप्स और मैं चाह रही थी कि उसको ग्लव्स भी हम ले दें। तो ग्लव्स पता नहीं मैं उसको पहनाऊँगी कैसे, ये तो छोटे छोटे से पिद्दू पिद्दू से ग्लव्स हैं, कैसे पहनाएंगे इसको हाथ से। ये भी है, ये भी है। आयरा, अच्छा जी, ये वाली टाइट्स आ गई, 2 पेयर ऑफ टाइट्स, कॉटन की हैं ये भी। तो कुछ जूते भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये कुछ बहुत ही वो जो वर्किंग वुमेन टाइप है ना, वो वाला सीन है इसका। कुछ यहाँ पे हील्स पड़ी हुई थी, एक मुझे हील अच्छी लगी है, वो मैं घर जाके आपको ज़रा अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। दिस इज़ मी, हाय गाइस। और इन लोगों की तो ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है, बैग्स पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, लेकिन ज्वेलरी इज़ रियली नाइस। मतलब एक मुझे ये वाला सेट बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ये वाला चोकर तो नहीं है, माला टाइप है, इसकी बहुत प्यारी लग रही है, वेरी नाइस। भाई हम लोग आए हैं तमीमी मार्केट। यहाँ पे एक साइड पे फ्लावर्स पड़े हुए हैं, प्लांट्स, ये सारे फ्रूट्स। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे खजूरें चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे ना पाकिस्तानी ऑरेंजेस भी पड़े होते हैं, ऊपर मेंशन होता है कि ये पाकिस्तान के ऑरेंजेस हैं। लूलू से ज़्यादा मज़े का सीन है भाई इधर, चेक कर लेंगे, सारे ऑरेंजेस पड़े हुए हैं। तो वाटरमेलन भी पड़े होते हैं, सही है, ये देख लें ज़रा। मुझे तो ये वाले क्रंची लग रहे हैं, वो मुझे लग रहा है वो जो सॉगी से होता है ना, वो वाले। चलो लेट्स गो बैक होम नाउ। सब ले लिए, बाय बाय बेबी। चलो लेट्स गो बैक होम। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को तो दिखाया ही नहीं कि मैं लेके क्या आई हूँ। एक तो मैंने इसको पहना दिया था, सही है, वो ये वाला था, ये इसी तरह जो बेसिक थर्मल्स होता है ना, वो वाला ग्रे कलर का था। और एक जो है वो ये है आयरा, और एक ये वाला है वाइट वाला। अच्छा, इसके अलावा मैं एक कैप लेके आई हूँ, बहुत ही क्यूट सी। आई डोंट लुक, इट्स अ कैप। और इसके अलावा ये लेगिंग्स,
लेगिंग्स। रात का टाइम है, अब हम लोग बस सोने वाले हैं तो बस। अच्छा जी, एंड देन वी हैव ये वाली सॉक्स। ये सारी विंटर एसेंशियल्स हैं। और अपने लिए जो है ना वो मैं एक हील्स लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। वो ये बस थोड़ी बहुत उसकी सर्दियों की चीज़ें चाहिए थी। बस जी, चलें अब हम चेंज करने लगे हैं और सोने लगे हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1:30 बज गए, 1:30 बज रहा है और बस अब हम लोग जो है वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स एंड लव।